तेरे इश्क ने हमको मारा। जितना एडवांस आपने इस घर के लिए पे किया है, इतने में तो पूरा घर रेंट हो जाता है। अगर तुम्हें एक घर पसंद नहीं है तो एक काम करते हैं, मैं रोज सुबह ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारी अम्मी के ड्रॉप कर दिया करूंगा और शाम को आते हुए ले आया करूंगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये घर आपके ऑफिस से बहुत दूर है। देखो, मुझसे ज्यादा सवाल मत किया करो, क्योंकि मुझे जवाब देने की आदत नहीं। एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू। आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली मेरे सर पे सो मेनी थिंग्स, घर सेट करना है, ऑफिस में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं टाइम के साथ ठीक हो जाऊंगा। इट्स ऑल राइट अली, मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगती। थैंक। अच्छा बताओ, कहाँ से सेटिंग शुरू करनी है, क्या करना है? आप बस आराम करें, ये सब कुछ मैं देख लूंगी। आराम तो खैर मैं नहीं करूंगा, सामान ले आओ पहले। जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको मेन्यू जल्द बता दूंगा। जी हाँ, कल तक बता दूं? ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा वो मैंने हॉल बुक करा लिया। जी हाँ, मेरी ज़रा अरशद से बात करा दीजिए, उसको भी मैं बता दूं। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा हो। खुदा हाफिज आपा। वो परी जी, अली साहब को मैं इनविटेशन देना भूल गया। जरा तुम जाकर उनको कार्ड दे आती हो, उनको और उनकी बीवी को। मेरे तो जहन में नहीं रहा।
कहाँ थे तुम? सुबह से मंसूर के 10 फोन आ गए और फोन क्यों बंद जा रहा है तुम्हारा? मालूम भी है शादी वाला घर है, 1000 काम होते हैं, लेकिन दूल्हा है कि उसे सैर सपाटों से फुर्सत ही नहीं। अम्मा मैं कुछ सैर सपाटे करने नहीं गया था, काम से गया था। शादी से जरूरी क्या काम हो सकता है? हाँ अम्मा, कह तो तुम ठीक ही रही हो। शादी से जरूरी और बड़ा क्या काम हो सकता है? क्या हुआ? शादी के नाम से इतना उदास क्यों है? उदास नहीं हो अम्मा, थोड़ा परेशान हूँ। कल तक तो शादी की खुशी तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही थी, आज क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, तुम परेशान मत हो। अच्छा चल ये देख, ये ठीक लगेगा ना आयशा पे? अम्मा ये तो बहुत भारी है, क्या सारे पैसे इसी पे खर्च कर दिए? शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। और मैं तो अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको शादी का इनविटेशन देने आई थी। ओह आप प्लीज़ बैठिए ना। नहीं, फिर कभी कार्ड रख लें। प्लीज़ थोड़ी देर तो बैठिए। आई एम सो सॉरी, इस वक्त मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। मैं बाद में आ जाऊँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ बैठिए ना। बेटी की शादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे आपको देखकर लगता नहीं है कि आपकी बेटी इतनी बड़ी होगी। जी, उनकी मुझसे सेकंड मैरिज है। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। जिस बात के बारे में पता ना हो तो अपना दिमाग मत लड़ाए। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कैसी? ठीक हूँ। शादी मुबारक। आंटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? कैसे हुआ ये सब? मौत की बहुत सारी शक्लें होती हैं, ऐसी एक शक्ल
उन्होंने भी इख्तियार कर ली। तो मुझे बताना तो चाहिए था। तुम सारे ताल्लुकात तोड़ के, अरे रिश्ते तोड़ के जा चुकी थी, कैसे बता? मुझे बहुत अफसोस हो। किस किस बात का अफसोस करोगे? मैं जा रही हूँ। जब भी तुमसे कोई जवाब नहीं बनता तो फरार का रास्ता इख्तियार करती। कितना आसान है ना किसी से दूर हो जाना तुम्हारे लिए। ये शिकवा मत करो, तुम्हारी बीवी सुनेगी तो क्या सोचेगी? अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे मेरी बीवी के साथ देख के। सिर्फ इतना सोचो, मुझे कैसा लगा होगा जब तुमने मुझे छोड़ किसी और का हाथ थाम लिया था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जा रही हूँ। क्या हिमाकत है ये? क्यों आए हो यहाँ? मेरी जिंदगी को आजाद बनाने के लिए? नहीं, खुद को बात करने के लिए। मिसेस मंसूर चाय पिए बिना ही चली गई? परिजात नाम है उसका। तो तुम ही बताओ काशिफ, मैं क्या करूं? यार बस मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अम्मी को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। शादी हम बेशक बाद में कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट मंगनी तो पक्की हो हमारी। हाँ शायद ये भी ठीक है। और ये तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करती हो? दिन में कितने मैसेजेस किए हैं मैंने? मैं दिन में मोबाइल ऑन नहीं करती, जानते तो हो तुम। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि अरशद को हमारे बारे में कुछ भी पता चले। उसे ज़रा सा भी शक हुआ तो वो सब कुछ अब्बा को बता देगा, और फिर अब्बा बदनामी की डर से ना मुझे आज इसके साथ रुखसत कर देंगे। मलते रहना फिर तुम हाथ अपने। जैसे मैं तो तुम्हें उसके साथ रुखसत होने दूंगा, हैं? तो मुझे जानती नहीं हो अभी तुमने मेरा अच्छा रूप देखा है, बुरा रूप नहीं देखा। इतना प्यार करते हो मुझसे? अभी तुमने मेरे प्यार की इंतहा देखी कहाँ? आयशा की कल बारात है और मैं कुछ नहीं कर सकी तुम दोनों के लिए। खुद को ब्लेम करना बंद करें अम्मी। अरशद आयशा की जिंदगी में नहीं भी आता ना, तब भी उसके अब्बा आयशा का हाथ मेरे हाथ में नहीं देते। इतना तो मैं जान ही गया हूँ। जानती हैं क्यों? क्योंकि चुप क्यों हो गए? बोलो। जाने दें अम्मी, जो किसी को किस्मत से ज्यादा मिलता है ना तो गरूर आ ही जाता है। अगर आयशा के अब्बा मुझे टाइम देते
तो मैं दौलत के अंबार लगा देता। मैं आयशा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे दिन रात मुशक्कत ही क्यों ना करनी पड़ती है। काबिल तो वो अरशद भी नहीं है आयशा के लिए, फिर भी उसकी शादी हो रही है ना उसके साथ। जब भी उस घर से ढोलकियों की आवाजें आती हैं तो आयशा की सिसकियां लगती हैं। दिल चाहता है कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं, तो न जाने किस आस किस उम्मीद ने रोक रखा है। जबकि मैं जानता हूं कि आज के दौर में मौजज़े नहीं होते। काशिफ फोन उठाओ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? आपको नींद नहीं आ रही क्या? आप शाम से कुछ परेशान लग रहे हैं। ऑफिस की कोई परेशानी है क्या? देखो, मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी कोई भी फिक्र करे। मैं कोई नहीं, आपकी बीवी हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है, बार बार याद कराने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। सवेरा, हमारे रिश्ते की शुरुआत में मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया था कि मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। मैं आपके दिल में ना सही, लेकिन आपकी जिंदगी में तो हूँ। और तुम्हारे शौहर होने के सारे हकूक पूरे तो कर। और क्या चाहिए तुम्हें?
बीवी होने के नाते आपका दुख सुख बांटना मेरा हक है। आपका इस तरह मुझे अनदेखा करना मुझे बहुत तकलीफ देता है। और मेरी खुशी कौन है, किस में है, जानती हो तुम? नहीं जानती, क्योंकि मुझे आपने कभी मौका ही नहीं दिया अपने आप को पढ़ने का। मैं आपको जानना चाहती हूँ और आपको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपकी हर मुश्किल में आपके साथ हूँ। मुझे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा है। जो साथ निभाने की जितनी बातें करते हैं वही बीच रास्ते में साथ छोड़कर चले जाते। तुम्हें पता है सवेरा, कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई इतना अहम हो जाता है कि हमें लगने लगता है कि उसके जाने से हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। कोई किसी के लिए नहीं मरता। मगर मैं जरूर मर जाऊंगी अगर आप मेरी जिंदगी में ना रहे तो। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, यकीन करने के लिए नहीं। लेकिन बहुत रात हो गई है, सुबह मुझे ऑफिस में जाना है। मंसूर भाई, इस वक्त खैरियत तो है ना? इसको मैंने बहुत समझाया था कि आयशा के पीछे छोड़ दे, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। आज मैं खबरदार कर रहा हूं कि अगर ये मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ेगा मैं इसको जेल में करा दूंगा, और आप भी इस मोहल्ले को छोड़ के कहीं और चली जाए। नहीं नहीं मंसूर भाई, खुदा का वास्ता, बच्चा है, नादान है, माफ कर दें इसे। वैसे भी हम इस घर को छोड़ के कहां जाएंगे। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपको अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मंसूर भाई, अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। वादा आप करिए, इसका क्या भरोसा। कल मेरी बेटी की बारात, कोई ऊंच नीच होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप बेफिक्र होकर घर जाएं मंसूर भाई, आयशा की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी, मैं इसे समझा दूंगी। कोई परेशानी की बात नहीं है, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा, मेरा यकीन करें आप। ठीक है, मैं आपका मुंह देख के जा रहा हूं, लेकिन जो हरकतें ये कर रहे हैं, माफी की गुंजाइश नहीं है इसमें। पानी पी। प्लीज आयशा चुप हो जाओ, मत रो। पहले मैं समझता था कि इसकी रुखसती में मैं शायद जल्दी कर रहा हूं, लेकिन आज जो इसने किया है, इसकी जुदाई का दुख तो बहुत दूर की बात, कि मर भी जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। और ये बात इसको समझा दो, इस घर से रुखसत होने के बाद इस घर का रुख ना करे कभी भी। आज के बाद ये मेरे लिए मर के और मैं इसके लिए। हेलो जी देखिए, आप प्लीज जुनैद साहब से कह दीजिएगा कि उनका ऑर्डर टाइम से ही तैयार होगा, फिक्र ना करें। शुक्रिया। अब अम्मी ऐसा कीजिएगा कि आप और अबू परी के घर चले जाइएगा, मैं शादी में शिरकत नहीं कर सकती, काम बहुत ज्यादा है और टाइम बिल्कुल नहीं है। बात हुई थी मेरी परी से, कुछ परेशान सी लग रही थी, मैंने पूछा तो टाल गई। ठीक है, शादी की तैयारी में अपना हिस्सा डाल रही है, लेकिन अगर थोड़ी सी खुशी भी दिखा देगी तो क्या हर्ज है। शादी तो होनी है, हो जाएगी, लेकिन बाद में परी ने अपने सर बुराई मोल ले लेनी है। आप तो जानती हैं ना, गलत बात पे लड़ना, हक के लिए खड़ा होना, ये तो उसकी मजबूरी है, बल्कि बचपन से उसकी आदत।
मैं तो कहती हूँ इस बार उसे इलेक्शन में खड़ा कर लेते हैं, लोगों को उनका हक भी मिल जाएगा और पूरे पाकिस्तान से बुराई भी गायब। तुम खड़ी होके सोचो, मैं तुम्हारे अब्बा को देखा हूँ। बहुत काम है अम्मी। हेलो, आज आपने ऑफिस से आने में बहुत देर लगा दी। क्यों, कहीं जाना था क्या? हाँ, आज शादी है ना, आपको कार्ड देने आई थी वो। सवेरा मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें जाना तो हो। आपके बगैर मैं अकेली जाकर क्या करूंगी? ये तो मैं तैयार होने से पहले सोचना चाहिए था। घर में खाना बनाया या बाहर से ऑर्डर कर लूं? जी बनाया है। तुम खाना निकालो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। बाहर कोई मिलने आया है आपसे। अबे यार, तेरे को कुर्सी लगाना भी नहीं आती यार, थोड़ा सा इधर कर। हाँ घुमा इसको, घुमा। हाँ क्या हो रहा है? अबे यार देख, दर्जी ने फिर कमीज खुली सिल दी यार। अबे नाप तो सही दे देता ना यार तू। अबे दिया था यार। अच्छा छोड़, ला दो कश पिला यार। यार वैसे एक बात है, तूने हमेशा सिगरेट मांग के ही पिए, सिगरेट खरीद के नहीं पी। अबे साले, आज के दिन तो भाई की इज्जत कर ले। अच्छा देख, कहीं अम्मा ना आ जाए, देखता रहियो। अबे मामू। अबे मजाक मत कर यार। अबे मामू के साथ तोहफा भी है। अरे मामू का या क्या? बेटा वो घर की चाबियां। मंसूर तुम, और ये कौन है ये लड़की? मामू मैं नहीं जानता। कौन है ये, मैं नहीं जानता। अब याद आया ये कौन? याद आया? इस लड़की से तुम्हारे रिश्ते का सबूत दिखाऊं तुम्हें? ये क्या कह रहे हैं मंसूर? कौन सा रिश्ता, कैसा सबूत? ये लड़की तो यहाँ मोहल्ले में रहती है, इसका मेरे अरशद से क्या ताल्लुक? आपकी बहू है ये आपा। मुझे अफसोस है तुम पर, मुझसे और अपनी माँ से तुमने अपना रिश्ता छुपाया। इस लड़की से जो रिश्ता है तुम्हारा, और आयशा से तुम शादी करना चाहते हो। धोखा दिया है तुमने मुझे अरशद। अरशद ये सब क्या है? बताता क्यों नहीं, हकीकत क्या है? अम्मा, इसने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया। मैं तो आयशा को पसंद करता हूँ। है ये क्या बंदरों की तरह गुलाटी खा रहे तुम अपनी बात से? सबको बता क्यों नहीं देते तुमसे मुझसे मोहब्बत करते हो? और आप, और क्या आपने अरशद को मजबूर नहीं किया अपनी बेटी से शादी करने के लिए? वो तो रातों रात घर से भाग रही थी, आपने अरशद के हाथ पैर जोड़े, और वो आपकी इज्जत की खातिर आपकी बेटी से शादी कर रहा है, तो आप उसको इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं, उस पर हाथ उठा रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ सुनकर आप मेरा साथ देंगे, मुझे मेरा हक दिलवाएंगे, पर यहाँ पर तो आप उल्टा अरशद को बेइज्जत कर रहे हैं। बेइज्जत तो इसने मुझे किया है। अच्छा है वक्त पे आंख खुल गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब थोड़ी सी गैरत
तो सबके सामने इस लड़की से अपना रिश्ता कबूल कर, वरना भूल जाओ कि मैं कभी भी तुम्हें माफ करूंगा। मंसूर, आयशा कहाँ है? आयशा कहाँ है? वो क्या? आयशा कहाँ है? वो काशी भाई के साथ चली गई। टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।